माय फेलो ट्रेडर्स, मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक के हमारे सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो और सीख पा रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर की, जिसे हम कहते हैं इचिमोकु क्लाउड या फिर इचिमोकु इंडिकेटर। ये इंडिकेटर के 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप समझ पा रहे हो, जो भी इंडिकेटर्स हमने कवर किए हैं वो इंडिकेटर्स आपके लुक बैक पीरियड के क्लोजिंग प्राइसेस पे बेस्ड है। वो लुक बैक पीरियड के हाई या लो प्राइस पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करता है, लेकिन जापानीज फिलॉसफी ये कहती है कि हाई पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट और लो पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्लोज पॉइंट, विच मीन्स हाई पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को आगे जाने नहीं देते हैं, और लो पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे बायर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे जाने को नहीं देते हैं। इचिमोकु इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप ये भी जान पाओगे कि मार्केट कब कंसोलिडेशन फेज में है और कब ट्रेंडिंग फेज में है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। और आप इचिमोकु इंडिकेटर से प्राइस मूवमेंट का मोमेंटम भी देख पाओगे। मोमेंटम यानी कि किस स्पीड से प्राइस चेंज हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आइए जानते हैं इचिमोकु इंडिकेटर के एलिमेंट्स को और इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इचिमोकु का फर्स्ट एलिमेंट है द टेंकन लाइन, जिसे हम कन्वर्जन लाइन भी कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप 9 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो लोगे और उसका एवरेज निकालोगे। ये एवरेज का जो प्लॉट है उसको हम टेंकन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ये है कि जब भी आपका ये टेंकन लाइन फ्लैट है, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, और जब भी टेंकन ऊपर या नीचे जा रही है, इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। और जैसे कि मूविंग एवरेज आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, टेंकन भी उसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अब आते हैं इचिमोकु के दूसरे एलिमेंट पे, जिसे हम किजन या फिर बेस लाइन कहते हैं। जैसे टेंकन के लिए आप 9 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो देखते हो, किजन के कैलकुलेशन के लिए आप 26 पीरियड का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो लोगे और उसका एवरेज निकाल के प्लॉट बनाओगे। एंड इंटरप्रिटेशन सेम है जैसे कि टेंकन का है। अगर ये लाइन फ्लैट है तो आप बोलोगे कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, अगर ये लाइन ट्रेंडिंग है तो आप बोलोगे मार्केट ट्रेंडिंग है। एक और खासियत है जो आपका किजन का है, वो ये है कि आप किजन को अपना स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो, और अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री लेते हो सो किजन लाइन और किजन लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस मान के अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हमारा मूविंग एवरेज भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है और टेंकन या किजन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो ये दोनों अलग क्यों हैं? ये दोनों दोस्तों अलग इसलिए है क्योंकि इचिमोकु एलिमेंट आपके हाईएस्ट हाई एंड लोवेस्ट लो को कंसिडर करता है, जो कि मूविंग एवरेज नहीं करता। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने रिलायंस के डेली चार्ट में 26 पीरियड ईएमए और किजन लाइन को प्लॉट किया है। The black line is your 26 period EMA and the orange line is your Kijun line. जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। सिमिलरली इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता बिकॉज आपका प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया हो, अज्यूमिंग आप मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो और आप ये जर्नी को शायद मिस कर बैठते। लेकिन अगर आप किजन लाइन के बेसिस में अपना स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और आप यहां पे जाके अपना स्टॉप लॉस को हिट करते। इसी वजह से किजन लाइन इज मोर रेस्पॉन्सिव एंड इज अ बेटर इंडिकेटर देन द मूविंग एवरेज। अब आते हैं इचिमोकु के थर्ड एलिमेंट पे, जिसे हम सेंकु ए या लीड वन इंडिकेटर भी कहते हैं। अगर आपको याद है, हमने अभी तक 2 एलिमेंट्स की बात की है, द टेंकन लाइन एंड द किजन लाइन। And if we take the average of the Tenkan line and the Kijun line, we arrive at the Senku A line. तो टेंकन एंड किजन का एवरेज को हम निकालेंगे और उसे हम सेंकु ए या लीड वन इंडिकेटर कहेंगे। इसमें एक नोटवर्दी ऑब्जर्वेशन है कि सेंकु ए लाइन हमेशा 26 पीरियड्स फ्यूचर तक प्रोजेक्ट किया जाता है और
जब भी आपका सेंको ए लाइन राइजिंग होता है तो आपका मार्केट को बुलिश कहा जाता है, और जब भी सेंको ए लाइन फॉलिंग होता है तो मार्केट को बियरिश माना जाता है। एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे खुला है और मैंने इसमें टेंकन लाइन, किजन लाइन एंड द सेंको ए लाइन, ये 3 एलिमेंट्स को प्लॉट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन आपका सेंको ए लाइन है जो कि 26 पीरियड इन द फ्यूचर प्रोजेक्टेड है, एंड इसका कैलकुलेशन अगर आपको ध्यान हो, ये आपका टेंकन एंड किजन का एवरेज है, विच मीन्स द 26 कैंडल एट द बैक, जो वैल्यू आपका टेंकन एंड किजन का है उसका एवरेज इज व्हाट विल बी योर सेंको ए वैल्यू। मुझे आशा है अभी तक आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो और चीजों को समझ पा रहे हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैंने सेंको ए लाइन को प्लॉट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस पीरियड में मेरा सेंको ए लाइन विच इज द रेड लाइन इज वेरी फ्लैट। इसका मतलब है कि मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग, एंड यहाँ पे मेरा सेंको ए लाइन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। याद रखिए, सेंको ए लाइन इज प्रोजेक्टेड 26 पीरियड्स इन द फ्यूचर, विच मीन्स ये जो वैल्यू है सेंको ए का वो डिराइव होता है लगभग इस कैंडल के आसपास। तो अगर मैंने इस कैंडल पे ट्रेंड लाइन बना के अपनी एंट्री ली होती, I could have been a part of this phenomenal rise. So this is how you can look at the Senko line. अब आते हैं इचिमोकू के चौथे एलिमेंट पे, जिसे हम सेंको बी या फिर लीड टू इंडिकेटर भी कहते हैं। सेंको बी का कैलकुलेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ टेंकन और किजन। टेंकन में हम 9 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो का एवरेज ले रहे हैं, किजन में हम 26 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो का एवरेज ले रहे हैं, एंड सेंको बी में हम हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो ऑफ 52 पीरियड्स का एवरेज ले रहे हैं। एंड सेंको ए की तरह सेंको बी भी 26 पीरियड्स इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट किया जाता है। अगेन सिमिलर टू सेंको ए, अगर सेंको बी इज राइजिंग इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, एंड अगर सेंको बी इज फॉलिंग इसका मतलब है कि मार्केट बियरिश है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने सेंको ए एंड सेंको बी को बस प्लॉट किया है। मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब भी आपका सेंको ए एंड सेंको बी राइजिंग है आपका स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, एंड जब भी आपका सेंको ए एंड सेंको बी फॉलिंग है द स्टॉक इज इन अ बियरिश ट्रेंड। ऑल्सो सेंको एंड सेंको बी को आप यूज कर सकते हो बाय एंड सेल सिग्नल्स को डिफाइन करने के लिए। जब भी आपका सेंको ए सेंको बी से ऊपर जाता है उसे हम बुलिश मानते हैं, और जब भी आपका सेंको ए सेंको बी से नीचे जाता है उसे हम बियरिश मानते हैं। अब हम बात करते हैं उस एरिया की जो सेंको ए एंड सेंको बी के बीच में है। उस एरिया को हम कहते हैं कुमो क्लाउड, और ये क्लाउड जब भी आपका सेंको ए सेंको बी से ऊपर है वो क्लाउड ग्रीन कलर का होगा, एंड जब भी आपका सेंको ए सेंको बी से नीचे है ये एरिया या ये क्लाउड आपका रेड कलर का होगा। ये कुमो क्लाउड की खासियत ये है कि दिस कैन एक्ट एज अ ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास वही एग्जाम्पल है कोटक बैंक का वीकली चार्ट का जो हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका ये एरिया को हमने कलर कर दिया है विच इज योर कुमो क्लाउड। यहाँ पे आप देखोगे जो ये जोन है आपका ग्रीन जोन, दिस कैन बी योर सपोर्ट जोन बिकॉज योर मार्केट इज गिविंग यू अ बुलिश सिग्नल। यहाँ पे आपका इंडिकेटर आपको बता रहा है कि मार्केट इज बुलिश, एंड एज वी नो Senko lines are projected 26 period in the future, which means your trend is beginning somewhere here, 26 periods in the past. Similarly, जब आपका ये Senko A line, Senko B line के नीचे आ जाता है, your cloud color becomes red. And जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, the red cloud color indicates a bearish phase in the market. ये Kumo cloud का जो एरिया है, that can be used as a resistance or support zone, depending कि आपने कहाँ पे ट्रेड लिया है। अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है सो द ग्रीन कुमो क्लाउड कैन बी योर सपोर्ट जोन, एंड अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है द रेड कुमो क्लाउड कैन बी योर रेजिस्टेंस जोन। सो जैसा कि हमने समझा है इचिमोकू इंडिकेटर के 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 4 एलिमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। नंबर 1 द टेंकन लाइन, नंबर 2 द किजन लाइन,
number 3 the Senku A line and number 4 the Senku B line, and Kumo cloud being the area between the Senku A line and the Senku B line. अब हम बात करते हैं पांचवें एलिमेंट की, जिसका नाम है चिकू या फिर द लैगिंग स्पैन। ये बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी प्राइस मूवमेंट चल रहा है स्टॉक में, उसको 26 पीरियड्स बैक प्रोजेक्ट कर दो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, उसको हम चिकू लाइन कहते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द चिकू लाइन इज द करंट क्लोज प्राइस ऑफ द स्टॉक शिफ्टेड बैक 26 पीरियड्स। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। जब भी चिकू लाइन आपका प्राइस के ऊपर होता है, उसको बुलिश माना जाता है, एंड जब भी चिकू लाइन आपके प्राइस के नीचे होता है, उसे बियरिश माना जाता है। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मॉन्टे कार्लो का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला है, और जिसमें मैंने बस चिकू इंडिकेटर या चिकू एलिमेंट को प्लॉट किया है। तो अगर आप देखोगे, ये आपका जो लाइन है चिकू लाइन, इट इज एट 829 विच इज ऑल्सो द क्लोज प्राइस ऑन द 26th कैंडल फ्रॉम दैट प्लेस। जैसा कि हमने कहा, चिकू लाइन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द क्लोज प्राइस प्लॉटेड 26 पीरियड्स बैक, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर क्लोज प्राइस। सो यहाँ पे हम बोलेंगे जब भी चिकू लाइन आपके प्राइस के ऊपर है, उस फेज को हम बुलिश मानेंगे, एंड जब भी चिकू लाइन आपके प्राइस के नीचे है, उस फेज को हम बियरिश मानेंगे। सो टू समराइज, इचिमोकू इंडिकेटर के यूज से आप डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट कब कंसोलिडेशन फेज में है या फिर मार्केट कब ऊपर या नीचे ट्रेंडिंग फेज में है। ऑल्सो इचिमोकू आपको बताता है मार्केट का ट्रेंड, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ है या मार्केट नीचे की तरफ है। सो जब भी मार्केट आपका बुलिश फेज में है, यानी कि प्राइस एक्शन मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, आप इचिमोकू के एलिमेंट्स को यूज करके डिप्स पे बाई कर सकते हो या फिर अपने पोजीशंस के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। जब भी मार्केट फ्लैट है या कंसोलिडेशन फेज में है, उस टाइम आप मार्केट से थोड़ा दूर रहिए और मार्केट्स को बस ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज उस समय पे आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। और जब भी मार्केट बियरिश फेज में है, आप इचिमोकू के एलिमेंट्स के यूज से अपने शॉर्ट पोजीशंस के एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर आप उसके साथ अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हो। अब चलते हैं tv.dhan.co पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये इंडिकेटर को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो मेरे स्क्रीन पे ICICI बैंक का चार्ट खुला हुआ है। लेट मी मेक इट अ डेली चार्ट and let me delete all the indicators and drawings which are already applied in this chart. मैं यहाँ indicators के ऑप्शन में जाऊंगा और इचिमोकू क्लाउड के नाम से इसको सर्च करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस जोन में आपके इचिमोकू लाइंस आर ऑलमोस्ट फ्लैट, which means market is in a consolidation phase. एंड जैसे ही इन्होंने आपका मोमेंटम पिक किया और ये ऊपर जाने लगे, आपका मार्केट का ट्रेंड आ गया। मुझे यकीन है कि इचिमोकू के एलिमेंट्स को अब आप समझ पा रहे हो। परेशान ना हो, 5 एलिमेंट्स है। अगर आप इसको बार बार एक एक करके अप्लाई करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, आप ऑटोमेटिकली इसमें मास्टरी कर पाओगे। टेक्निकल इंडिकेटर से हमेशा आपको अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका कंफर्ट आएगा। सो दोस्तों, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड अगर ज़रूरत लगे, इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखने से ना हिचकिचाएं, बिकॉज इसके 5 एलिमेंट्स को समझने में टाइम ज़रूर लगेगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।